दोस्तों जरा एक बात सोचिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको सड़क पर कोई पुलिस वाला दिखता है तो आप उसे कैसे पहचानते हैं? खाकी वर्दी से पहचानते हैं, सीने पर लगे नेम बैच से पहचानते हैं, कंधे पर लगे स्टार से पहचानते हैं, हाथ में लगे बिल्ले से पहचानते हैं। यही तो पहचान है पुलिस की, यही तो प्रतीक है कि यह आदमी सरकारी है, यह आदमी कानून के तहत काम कर रहा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों 20 जुलाई को दिल्ली में जो हुआ वो देख करके हर आदमी की आंखें खुल गई। बहुत सारे ऐसे लोग सड़क पर थे जिनके पास पुलिस के डंडे थे, पुलिस की लाठियां थी, जो पुलिस की तरह लाठी चला रहे थे, जो पुलिस की तरह बच्चों को पीट रहे थे, लेकिन उन पर पुलिस की वर्दी नहीं थी, नेम बैच नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। बस मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, बस पीछे कुछ सादा कपड़े पहने हुए थे और हाथ में सरकारी लाठी। ये देख करके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ये लोग असल में हैं कौन? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और हैं? अगर पुलिस वाले हैं तो वर्दी क्यों नहीं, और अगर पुलिस वाले नहीं हैं तो सरकारी लाठी उनके हाथ में क्या कर रही है? यह सवाल आज देश भर में गूंज रहा है और इसका जवाब न दिल्ली पुलिस के पास है, न सरकार के पास है, न किसी अधिकारी के पास है। सब चुप हैं और चुप्पी सबसे बड़े शक को जन्म देती है। दोस्तों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने कल बहुत गर्व से अपनी पीठ थपथपाई, कहा कि हमने बहुत प्रोफेशनल तरीके से 20 जुलाई का प्रदर्शन संभाल लिया। भाई साहब वाह, क्या तरीका है, क्या शानदार काम किया। छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, लड़कियों पर लाठी चला दी, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और अब कह रहे हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म है। भाई अगर ये प्रोफेशनलिज्म है तो फिर अनप्रोफेशनलिज्म क्या होता है? कहीं जाकर बच्चों को गोद में लेना, कहीं जाकर उनके सिर पर हाथ फेरना, कहीं जाकर उन्हें दिलासा देना कि हम आपकी बात सुनेंगे, ये अनप्रोफेशनल होगा और लाठी चलाना प्रोफेशनल। तो इस देश की पुलिस की परिभाषा उल्टी हो चुकी है। जो अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है। ये उल्टी दुनिया है और इस उल्टी दुनिया में हम रह रहे हैं। दोस्तों कमिश्नर साहब से एक सवाल पूछना चाहिए और सीधा पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने वर्दी नहीं पहनी थी, जिन्होंने नेम बैच नहीं लगाया था, वो आपके अधिकारी थे या नहीं? अगर थे तो उनके नाम क्या हैं, उनके बैच नंबर क्या है, किसने उन्हें बिना वर्दी के तैनात किया था, किस अफसर ने आदेश दिया था, कौन सी थाने से उन्हें भेजा गया था, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस की एक व्यवस्था होती है, हर कदम रिकॉर्ड में होता है, हर अधिकारी की तैनाती दर्ज होती है। तो अगर ये लोग वाकई पुलिस वाले थे तो रिकॉर्ड सामने लाना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस वाले नहीं थे तो ये और भी बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि आपके ही ब्रांड का इस्तेमाल करके, आपके ही डंडे लेकर के कुछ लोग खुलेआम बच्चों को पीट रहे हैं और आपकी नाक के नीचे ये हो रहा था। तो या तो आप निकम्मे हैं या फिर आप इस सब में शामिल हैं। दोनों में से कोई एक सच है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों एक बात और बहुत बड़ी है, ये बेवर्दी लोग जो लाठी चला रहे थे उनकी भाषा भी बहुत अलग थी। पुलिस वाले आमतौर पर एक सीमा में रहते हैं, भाषा का इस्तेमाल भी उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, लेकिन जो लोग वर्दी में नहीं थे उनकी भाषा गाली की भाषा थी, सड़क छाप भाषा थी। इधर आ तुझे बताता हूं, इधर आ मैं देखता हूं। ये भाषा किसकी है? ये भाषा किस पुलिस मैनुअल में लिखी है? ये भाषा उन लोगों की है जो असल में गुंडे हैं, जो असल में किराए के आदमी हैं, जो असल में कहीं से बुलाए गए हैं भीड़ को कंट्रोल करने के नाम पर। और ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब सरकार अपने ही देश के बच्चों को दबाने के लिए किराए के गुंडे बुलाती है तो ये लोकतंत्र का सबसे बुरा रूप है। ये वो रूप है जो हम फिल्मों में देखते थे, जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अब हम इसे अपनी आंखों से जमीन पर देख रहे हैं। दोस्तों नरेंद्र प्रताप जैसे कई पत्रकारों ने इस तस्वीर को शेयर किया है और उन्होंने साफ लिखा है कि ये दिल्ली पुलिस का प्राइवेट बैकअप है। ये बहुत बड़ा शब्द है, प्राइवेट बैकअप। मतलब सरकारी बल के साथ साथ प्राइवेट बल भी था, जो सरकारी वर्दी में नहीं था लेकिन सरकार के लिए काम कर रहा था। ये प्राइवेट बल आया कहां से, किसने बुलाया, किसकी अनुमति से आया, इसे तनख्वाह कौन देगा, इसकी वैधानिकता क्या है? कहीं कोई कानूनी प्रावधान है इसके लिए? नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये हो रहा है।
और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि जब वर्दी नहीं है तो नाम नहीं है, जब नाम नहीं है तो पहचान नहीं है, जब पहचान नहीं है तो जवाबदेही नहीं है। ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया है, ताकि कल कोई पूछे तो कोई पकड़ में ना आए। ये चालाकी है, ये क्रूर चालाकी है। दोस्तों, देशभक्त नाम के एक पेज ने बहुत शानदार जबरदस्त तुलना की है। दो तस्वीरें साथ रखी है, एक 1926 की जब अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेजों के लिए काम करने वाले पुलिस वाले भारतीयों पर लाठी चलाते थे खाकी वर्दी में। कुछ लोग थे सिर्फ खाकी पैंट पहनते थे और भारतीयों को पीटते थे। और दूसरी तस्वीर 2026 की, ठीक 100 साल बाद, एक बंदा जिसने खाकी पैंट पहनी है, शर्ट अलग है, नाम पैच नहीं है, लेकिन हाथ में लाठी है और वो भी भारतीयों को ही पीट रहा है। सोचिए दोस्तों, 100 साल के बाद भी वही तस्वीर, बस पात्र बदल गए। पहले अंग्रेज थे, अब हम खुद हैं। पहले वो हमें पीटते थे, अब हम खुद अपने बच्चों को पीट रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है? हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी क्या कि हम खुद अपने बच्चों पर ही वही सलूक करें जो अंग्रेज करते थे? नहीं, हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि हमारे बच्चे स्वतंत्र हवा में सांस लें, हमारे बच्चे अपनी बात रख सकें, हमारे बच्चे बिना डर के जी सकें। लेकिन आज हम उन्हीं बच्चों पर अंग्रेजों की तरह लाठी चला रहे हैं। ये बहुत तकलीफदेह है, बहुत ही तकलीफदेह है दोस्तों, आप जरा सोचिए, आज अगर भगत सिंह जिंदा होते, आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा होते, आज अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, तो वो इस तस्वीर को देखकर क्या कहते? वो जिन्होंने अपनी जान इसलिए दी थी कि हम आज़ाद हो सके, हमारी अगली पीढ़ी बिना डर के जी सके, किसी को हमारे बच्चे पर लाठी चलाने की हिम्मत ना हो। वो अगर आज देखते कि 100 साल बाद भी वही सब हो रहा है, तो क्या वो अपनी शहादत पर पछताते? क्या वो कहते कि हमने बेकार में अपनी आज़ादी दी? क्या वो कहते कि हमने बेकार में अपनी जान दी? ये सवाल हर आदमी के दिल में उठना चाहिए, हर देशभक्त के मन में उठना चाहिए, क्योंकि आज़ादी सिर्फ ध्वज लगाने से नहीं होती है, आज़ादी सिर्फ नारा लगाने से नहीं होती है। आज़ादी होती है जब आम आदमी बिना डर के अपनी बात रख सके। लेकिन आज उसी आम आदमी पर लाठी चल रही है, बिना वर्दी वाली लाठी, बिना पहचान वाली लाठी। ये आज़ादी है क्या? दोस्तों, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता आमतौर पर बहुत बोलते हैं, हर बात पर बयान देते हैं, हर आरोप पर तुरंत जवाब देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। लेकिन जब से ये तस्वीर वायरल हुई है, तब से चुप्पी है। कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कोई सफाई नहीं, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अगर सफाई देने लायक होता तो कब का दे दिया गया होता। लेकिन सफाई देने लायक कुछ है ही नहीं, इसीलिए चुप्पी है। एक कहावत है कि खामोशी 1000 जवाबों से बेहतर होती है, लेकिन यहाँ खामोशी 1000 अपराधों को दिखा रही है। ये वो खामोशी है जो सब कुछ बयां कर देती है बिना कुछ बोले। और ये खामोशी अब जनता याद रखेगी। जब भी कोई पुलिस अधिकारी बड़ा बयान देगा, जब भी कोई कहेगा कि हमने प्रोफेशनल काम किया है, तब जनता कहेगी कि तब खामोश क्यों थे, तब चुप क्यों बैठे थे, तब जवाब क्यों नहीं दिया था। दोस्तों, एक बात और गंभीर है, सिविल ड्रेस में लाठी चलाना क्या भारतीय पुलिस मैनुअल में है? क्या कहीं भी लिखा है कि पुलिस वाले वर्दी उतार करके सादे कपड़े में लाठी चला सकते हैं? कोई भी नियम पुस्तक उठा करके देख लीजिए, कोई भी अधिनियम खोल करके देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि पुलिस की पहली शर्त होती है वर्दी, पुलिस की पहली पहचान होती है वर्दी, पुलिस का अनुशासन होता है वर्दी। जब वर्दी उतर जाती है तो पुलिस नहीं रह जाती, वो एक साधारण नागरिक बन जाती है। और साधारण नागरिक को लाठी चलाने का अधिकार नहीं है, ये गुंडागर्दी हो जाती है। साधारण भाषा में गुंडागर्दी कहते हैं इसको। और अगर सरकार गुंडागर्दी को अपना हथियार बनाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सरकार के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन? कोई नहीं देगा दोस्तों। और यही सबसे बहुत बड़ी तकलीफदेह बात है। दोस्तों, एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से किया, दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने है। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो पुलिस झूठ बोल रही है, या तो ये तस्वीरें झूठ बोल रही है। अगर तस्वीरें झूठी हैं तो पुलिस को सामने आकर के कहना चाहिए कि ये फेक है, एडिटेड है, पुरानी है, दूसरे देश की है, कुछ भी।
लेकिन कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें असली है, 20 जुलाई की है, दिल्ली की है, और इनका जवाब देने में सब असमर्थ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस झूठ बोल रही है, और पुलिस अगर झूठ बोल रही है तो जनता किस पर भरोसा करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक लोकतंत्र में पुलिस का सम्मान होना चाहिए, पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन जब पुलिस खुद झूठ बोलने लगे तो भरोसा कैसे करे? भरोसा तो एक बार टूटता है, फिर आसानी से नहीं जुड़ता। और आज दिल्ली पुलिस का भरोसा टूट रहा है, हर दिन, हर लाठी के साथ, हर आंसू गैस के साथ। दोस्तों, एक और बात जो सोचने वाली है, जब पुलिस ने 20 तारीख का प्रदर्शन खत्म करने के बाद फ्लैग मार्च निकाला, यानी विजय जुलूस, मानो कोई युद्ध जीत लिया हो, मानो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो, तो सड़क पर मौजूद लोगों ने पुलिस को क्या कहा? खुलेआम लानतें भेजी, सामने से बताया कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, छोटे बच्चों को पीट दिया, लड़कियों पर हाथ उठाया, खूब बहादुरी दिखाई। घर जा करके बताइएगा अपने बच्चों को कि आज हमने कमाल कर दिया है। ये ताने बहुत गहरे हैं। ये उन आम लोगों की भावना है जो सड़कों पर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने महसूस किया, और जो अब पुलिस से नफरत करते हैं। ये पुलिस के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि पुलिस का असली काम जनता की सुरक्षा है। लेकिन जब जनता ही पुलिस से डरने लगे तो सुरक्षा कैसे? ये द्वंद्व है, और ये द्वंद्व सत्ता ने पुलिस को अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, और पुलिस बलि का बकरा बन गई है। दोस्तों, पुलिस के भीतर भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो अपनी नौकरी को धर्म की तरह निभाते हैं, जो 20 साल बिना छुट्टी के काम करते हैं, जो अपने परिवार से दूर रह करके ड्यूटी करते हैं। लेकिन आज ऐसी घटनाओं के कारण उन सब की बदनामी हो रही है। जब एक बुरा अफसर लाठी चलाता है तो पूरी पुलिस बदनाम हो जाती है। ये इन ईमानदार अफसरों के साथ भी अन्याय है। इनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, इनकी सेवा पर धब्बा लग रहा है। इसीलिए पुलिस के भीतर से भी आवाज़ उठनी चाहिए कि हम इस तरह के काम का समर्थन नहीं करते हैं, हम बच्चों पर लाठी नहीं चलाते हैं, हम बिना वर्दी के काम नहीं करते हैं, हम सरकार के गुंडे नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। लेकिन ये आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि नौकरी की चिंता है, परिवार की चिंता है, तबादले की चिंता है, और जब चिंताएं होती हैं तो आवाज़ नहीं उठती। दोस्तों, ये जो वर्दी वालों की तस्वीरें आ रही है वो सिर्फ एक दो नहीं है, दर्जनों तस्वीरें हैं, दर्जनों वीडियोस हैं, हर कैमरे में ये लोग दिखाई देते हैं। तो ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है, एक पूरी तैयारी है, पहले से सोचा गया प्लान है। सरकारी लाठियां बांटी गई है, सादे कपड़े वाले लोग तैनात किए गए हैं, मुंह पर रुमाल बांधा गया है और भीड़ में घुसा दिया गया है ताकि जब मारपीट हो तो कोई पहचान ना पाए। ये सुनियोजित है, और सुनियोजित काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी पुलिस के आला अफसरों की है, ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, ये जिम्मेदारी सत्ता में बैठे नेताओं की है। और अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है तो जनता याद रखेगी। जनता की याददाश्त बहुत लंबी होती है, और जब वक्त आएगा तब जनता जवाब देगी। दोस्तों, बड़े बड़े लोकतंत्रों में इस तरह की चीज़ों की जांच होती है, स्वतंत्र आयोग बैठाए जाते हैं, रिटायर्ड जज नियुक्त किए जाते हैं, न्यायिक जांच होती है, और असली सच सामने लाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा? कोई जांच नहीं होगी, कोई आयोग नहीं बनेगा, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, बस चुप्पी छाई रहेगी। कुछ दिन बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा, नया मुद्दा आ जाएगा और लोग नए मुद्दे में उलझ जाएंगे। ये सत्ता की सबसे बड़ी चाल होती है। एक मुद्दा आया, दूसरे को हटा दो, फेंक दो, ध्यान भटका दो, समय बर्बाद कर दो, और असली मुद्दा दब जाता है। ये पुरानी तकनीक है, लेकिन आज की जनता भी थोड़ी ज़्यादा जागरूक है, सोशल मीडिया के कारण, बाहर के अखबारों के कारण, यूट्यूब चैनल्स के कारण। तो हर तस्वीर सामने रहती है, हर सबूत सामने रहता है, और जब समय आएगा तब सब सामने आएगा। दोस्तों, एक बात और सोचिए, जब आपके घर के आसपास कोई गली का गुंडा घूमता है तो आप क्या करते हैं? आप पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उसे पकड़ करके ले जाती है। लेकिन जब पुलिस ही उसी गली के गुंडे के वेश में आ जाए तो आप किसे बुलाएंगे? ये वो प्रश्न है जो आज हर आम आदमी के मन में उठ रहा है। क्योंकि अगर वर्दी वाला आदमी वर्दी उतार करके लाठी चलाने लगे तो फिर वर्दी की क्या ज़रूरत, फिर पुलिस थाने की क्या ज़रूरत, फिर कानून की क्या ज़रूरत? सीधे सीधे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम लागू हो जाए। और ऐसा समाज हम नहीं चाहते। हमने ऐसे समाज के लिए संघर्ष नहीं किया था।
हमने ऐसा समाज के लिए संविधान नहीं बनवाया था, हमने ऐसे समाज के लिए वोट नहीं दिया था, लेकिन आज हम बिल्कुल उसी दिशा में जा रहे हैं। और अगर हम अभी नहीं रोके तो कभी नहीं रोक पाएंगे दोस्तों। इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है। कमिश्नर साहब से पूछा जाए कि ये लोग कौन थे, गृह मंत्री से पूछा जाए कि इन्हें किसने भेजा, प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है उनके शासन में, मीडिया से पूछा जाए कि ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि इस पर कब स्वतः संज्ञान लेंगे। ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। और अगर एक भी जवाब नहीं आता है तो समझिए कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, किताबों में है, जमीन पर बिल्कुल भी नहीं है। और जमीन पर लोकतंत्र नहीं है तो हम सब खतरे में हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ छात्र नहीं, सिर्फ किसान नहीं, हम सब एक एक नागरिक। दोस्तों एक बात याद रखिए, इतिहास कभी सत्ता के पक्ष में नहीं लिखा जाता, इतिहास हमेशा जनता के पक्ष में लिखा जाता है। और आज जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इतिहास में दर्ज हो रहा है। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर लाठी, हर आंसू, हर सब रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्ड मिटाया नहीं जा सकता। कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये सब पन्नों में होंगे और आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और आने वाली पीढ़ियां सवाल भी पूछेंगी कि जब सादे कपड़ों में लोग बच्चों को पीट रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे, क्यों चुप थे। और तब जवाब देना होगा हर आदमी को, हर पत्रकार को, हर नेता को, हर अफसर को, हर आम नागरिक को। और जो जवाब नहीं दे पाएगा वो इतिहास के कालो पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दोस्तों अब एक जरूरी अपील, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर लिखिए कि ये बिना वर्दी वाले लोग कौन थे, हैशटैग बनाइए, सवाल पूछिए, ट्रेंड करवाइए, ताकि सत्ता को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़े, ताकि पुलिस को सफाई देनी पड़े, ताकि सच सामने आ सके। एक अकेली आवाज शायद न सुनी जाए, लेकिन जब लाखों आवाजें उठती है तो सत्ता के कान झुक जाते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जादू है दोस्तों, और ये जादू आपके हाथ में है, बस इस्तेमाल करने की बात है। दोस्तों याद रखिए, आज़ादी हमें सस्ती में नहीं मिली थी, बहुत कड़ी कीमत चुकाई गई थी। और अगर आज हम अपनी आज़ादी की कीमत नहीं समझेंगे तो कल ये आज़ादी हमारे हाथ से निकल जाएगी और तब हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। सिर्फ इस बार अंग्रेजों के नहीं, अपने ही लोगों के, जो हमने चुने थे, जिन पर हमने भरोसा किया था, जिन्हें हमने वोट दिया था। ये गुलामी सबसे बुरी होगी, क्योंकि इसमें बाहर का शासक नहीं होगा, अंदर का ही होगा, और अंदर के शासक से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, इस बात को समझिए। इसीलिए अभी भी वक्त है जागने का, अभी भी वक्त है सवाल पूछने का, अभी भी वक्त है खड़े होने का, बाद में शायद वक्त ना बचे। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि सादे कपड़ों में लाठी चलाने वाले असल में पुलिस के लोग थे, या फिर ये किराए के गुंडे थे? क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और ज़रूरी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।